Let's start. Chalo, it's a take two of my this class. Let us begin with the starting. So, hello everyone. My name is पंकज पांडे. आज हम करंट अफेयर जनवरी 2025 की करने वाले हैं. देखते हैं कि इस मंथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेज़ जो है हमारे इम्पोर्टेंट डेज़ कुछ जो अवार्ड मिल रखे हैं. ठीक है, जैसे पद्म अवार्ड मिले हैं, इसमें स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं, तो उनके किन किन को मिले हैं स्पोर्ट्स में. ठीक है, डिफेंस न्यूज़ क्या है हमारी इस मंथ की. ठीक है, साइंस एंड टेक न्यूज़ हमारी इस मंथ की क्या है. राइट, अभी जो इंडिपेंडेंस डे हुआ है उसमें क्या मेन चीज़ हुई है, कौन चीफ गेस्ट रहे हैं. राइट, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. स्टेट न्यूज़ में क्या क्या चीज़ अभी चल रहा है. राइट, इन जनवरी में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुए. ठीक है, कितना फंड किस रिसर्च के लिए एलोकेट किया, तो इसके बारे में जो हम जनवरी में पढ़ने वाले हैं. राइट, ओके. सो लेट स्टार्ट द क्लास विथ the important quote. Right, do not take rest after your first victory, because if you fail in the second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. Right, but इसका मतलब है if you are scoring good marks in anything, let us suppose you are scoring 90 plus marks in anything, or you are scoring good in sports. Right, so it doesn't mean that you have to be lose. राइट, और इसमें ढीले पड़ जाना ये नहीं है. इसका मतलब है तुम्हें और उसमें यू हैव टू वर्क मोर बिकॉज इफ़ यू डू नॉट वर्क मोर ऑन डेट, सो कुछ समय बाद आप उसमें स्कोर डाउन हो जाएगा आपका, आप उसमें बहुत वीक हो जाओगे. ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें आपकी. राइट, तो उसमें फिर क्या, जो लोग बोलेंगे जो पहले इसने किया था वो जस्ट एक लक था. राइट, वो कोई उसकी एक मेहनत नहीं थी, जस्ट एक लक था. ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट जो भी चीज़ है आपका उसमें. ठीक है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. देखो ये छोटा सा एक मैंने इसमें ग्लिम्स डाल रखा है. क्यों, देखो एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, तो जो ये मंथ हम पढ़ते हैं ये एक्चुअली एक क्रिश्चियन कैलेंडर है जो बनाया था हमारे ग्रीगोरियन ने, जिसको हम ग्रीगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं. राइट, उन्होंने ये बनाया था. तो उन्होंने जब ये बनाया था तो उसी के बेसिस में हम इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक आसान होता है. इंटरनेशनली कभी आप कहीं ट्रैवल करते हो या कोई भी ट्रेड होता है, कुछ होता है, तो एक कॉमन कैलेंडर होना चाहिए जिससे कि हम एक कॉमन डेट के हिसाब से उसके ऊपर काम कर सकें. राइट, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर का हम यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में. तो ये क्या है, देखो जब ग्रिगोरियन कैलेंडर बना था, राइट, वो जो इन्होंने बनाया था ग्रिगोरियन ने, तो इन्होंने कब से बना रखा है, जो बर्थ ऑफ ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट. ठीक है, तो उनकी जो बर्थ का ईयर है उस समय से ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बन रखा है. राइट, उसके बाद के टाइम पीरियड अभी को हम प्रेजेंट को डिनोट करते हैं, जैसे अभी 2025 है. राइट, तो ये यहाँ है कहीं अभी भी. पहले का टाइम पीरियड को पीछे को डिनोट करते हैं, जिसको हम बीसी से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको बाद में ईडी भी बोलते हैं. राइट, जो हमसे अभी 25 से पहले, जैसे हम, तुमने कभी सुना होगा 19th सेंचुरी सुना होगा. राइट, और कहीं कभी ईडी भी तुमने वर्ड सुना होगा. ठीक है, तो ये इनके बर्थ के बाद के टाइम पीरियड को बोलते हैं. ठीक है, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो ये प्रेजेंट ईयर में अभी हम है. राइट, बट क्योंकि हम जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा ये है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा भी अपनी कैलेंडर से, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन कैलेंडर, या हम बोलते हैं इसको हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं. ठीक है, इसे हम हिंदू कैलेंडर. राइट, ये बेटा दो होते हैं, एक है बेटा विक्रम संवत, एक है शक संवत. राइट, एक है विक्रम संवत, एक है शक संवत. बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शक संवत, जो ये दूसरा वाला है बेटा, इसको डिक्लेयर कर रखा है नेशनल कैलेंडर. क्या कर रखा है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया. राइट, जिसको हम बहुत सारे हम यूज़ भी करते हैं, ये वर्ड तुमने कहीं कहीं सुने भी होंगे. ठीक है, ये जो कैलेंडर है वो अभी जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में 2025 चल रहा है. ठीक है, जैसे कि मैं एक बताता हूँ तुम्हें. देखो देखो जैसे कि बेटा अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो अभी प्रेजेंट हमारा चल रहा है 2025 चल रहा है. राइट, ठीक है, तो ये अगर मैं
शक कैलेंडर की बात करूँ तो इसमें हमारा कितना चल रहा है अभी 19 कितना चल रहा है 46 राइट, ये चल रहा है 1946 राइट, 1946 है ना। तो जो ये 1946 है वो 2025 से करीबन 69 ईयर पीछे चल रहा है, मतलब ये पुराना कैलेंडर है राइट। मतलब जब ये कैलेंडर बना होगा शक संवत जिसे हम बोलते हैं शक कैलेंडर, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 69 ईयर बिफोर बना है, 69 ईयर बिफोर बना है राइट। उस समय शक्स कैलेंडर का जो होगा 0 ईयर स्टार्ट हुआ होगा राइट। और जब इसके 69 ईयर हो गए होंगे तब उस समय ग्रिगोरियन कैलेंडर बन रखा। तो ये इसका मतलब जो हमारा कैलेंडर है, जो शक संवत है हिंदू कैलेंडर, वो अभी के जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे भी कितने साल 69 ईयर पहले बन चुका है राइट। उसके जो मंथ होते हैं वो ये होते हैं हमारे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ठीक है, कार्तिक, ऐसी अश्विन, ऐसे बहुत सारे आते हैं। फिर माघ और लास्ट कौन सा होता है बेटा, फागुन, ठीक है। कभी कभी ये स्टार्टिंग और लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। और जो मार्च का मंथ होता है, जो हम मार्च, हमारा जो प्रेजेंट जो मार्च चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, उससे हमारा जो न्यू ईयर है वो शुरुआत होता है राइट। और ख़त्म कब होता है हमारा, फरवरी में, ठीक है। फरवरी के एंड मतलब मार्च के मिड मार्च में ख़त्म होता है राइट। जो लास्ट मंथ होता है हमारा फागुन होता है, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम नया साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा आपको ये अपडेट देने के लिए बताया कि हमारा भी कैलेंडर्स है, ठीक है। आजकल क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो होली है वो कौन से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में बनाई जाती है, ठीक है। होली जैसे चैत्र में आती है, ज़्यादातर देखा होगा तुमने, क्योंकि मार्च में आ रही है। अब तुम्हें पता होगा अगर चैत्र जो है ये मार्च मंथ में शुरू होता है और होली भी इसी समय होती है, ठीक है। और तो इसके बीच में फागुन और इसके बीच में होली का फेस्टिवल आता है राइट। तो ये चीज़ तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। और तुमने ये चीज़ कभी सुना भी होगा अपने घर में, अपने जो आपकी दादी है, दादाजी है, ठीक है, या आपकी नानी जी है, तो वो ये वर्ड का यूज़ करते आजकल की मम्मियाँ भी करती है वैसे, पर बहुत कम करती है। बट आपके ज़्यादातर ग्रैंड फादर्स, ठीक है, ग्रैंड मदर ये वर्ड का तो यूज़ करते होंगे कि माघ का महीना शुरू हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा क्यों कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि ये हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है राइट। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट राइट, इम्पॉर्टेंट डेज राइट। इम्पॉर्टेंट डेज जो हमारे अभी के इसमें इम्पॉर्टेंट डेज हो रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जनवरी में कुछ इम्पॉर्टेंट डे है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट कुछ है जो इम्पोर्टेंट मैं वो लेके आ रखा हूँ। देखो एक से जनवरी 1, 1 जनवरी को हमारा आता है DRDO फाउंडेशन डे, इम्पॉर्टेंट है बेटा। DRDO क्या होता है बेटा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO की फुल फॉर्म ये होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, एक दूसरे पेज में हम जाते हैं, ठीक है, ब्लैक। तो मैं हमने पढ़ा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बेटा फॉर्म्ड हुआ था, कब हुआ था ये फॉर्म्ड, 1958 में इसको हमने फॉर्म्ड किया था। किसके अंदर आता है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है राइट। अब तुम बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है बेटा, एक्चुअली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अंदर सर्टेन मिनिस्ट्री है जो उसके अंदर वो काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है, होम अफेयर राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मतलब जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काम करती है, DRDO काम करती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है। एक रूरल डेवलपमेंट पे काम करती है हमारी मिनिस्ट्री, ठीक है। एक अर्बन अफेयर को डिफाइन करती है, एक हमारी बेटा फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। एक हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो वो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होती है, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट काम दिए रहते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम क्या है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड काम है कि जैसे जो आर्मी को, नेवी और एयरफोर्स को इक्विप्ड करना प्रॉपर, ठीक है, जो वेपन है मॉडर्न वेपन्स के हिसाब से, ठीक है, जो
वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से फुलफ़िल हो, उसको जो फ़ंड एलोकेट करती है वो यही करती है, ठीक है। उनकी जो सैलरी देती है वो ये डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। उनसे रिलेटेड जो भी डील है, उनके पेंशन से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड जो भी उनके जो वो होते हैं, ठीक है, काम होते हैं उनसे रिलेटेड, वो ये डील करती है। तो वैसे ही हर चीज़ को अपने हिसाब से डिवाइड हो रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। तो उसी में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है सबसे पहले, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ आती है, राइट। समझ आ गया। तो ये हम जनवरी 1 को डीआरडीओ फाउंडेशन डे मनाते हैं, राइट। चलो, तो ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। और उसी दिन हम बेटा ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। उसके बाद देखो देखो जनवरी 4, 4 जनवरी को हम वर्ल्ड बैरिली डे मनाते हैं, राइट। अब वर्ल्ड बैरिली डे होता क्या है बेटा, इसको भी समझो। देखो देखो बेटा, जो हम 4 तारीख को बनाते हैं, 4 जनवरी को, वो हम बनाते हैं वर्ल्ड बैरिली डे, राइट। तो जो लुइस बैरिली थे, ठीक है, इन्होंने 19 सेंचुरी में बेटा, 19 सेंचुरी में इन्होंने 6 डॉट, यूजिंग 6 डॉट को जो को के थ्रू इन्होंने इन्वेंट किया, क्या? अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। जिससे कि जो हमारे क्या होते हैं, ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड जो बेटा बच्चे और लोग होते हैं, उनको, ताकि वो उस चीज़ को पढ़ सके, ठीक है। कोई रिसर्च है, कोई स्टडीज़ है, उस चीज़ को वो पढ़ सके। तो इन्होंने ये चीज़ को क्या किया था, इन्वेंट किया था, राइट। ठीक है। तो ये डॉट जो होते हैं बेटा, इस एक प्रकार से जब इसमें फिंगर लगाते हैं तो उससे फिंगर लगा के सेंसेस के थ्रू ये लोग समझ जाते हैं कि वो डॉट क्या कहना चाह रहा है। इसकी इनकी पढ़ाई होती है, ठीक है, कि इस डॉट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इस डॉट का कुछ एक अलग होता है, 6 डॉट से ऐसे करके इस डॉट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। इनसे अल्फ़ाबेट और नंबर बनते हैं, राइट। तो इससे ये लोग पढ़ पाते हैं, राइट। तभी इसीलिए इनको, इस दिन को 4 जनवरी को हम वर्ल्ड बैरिली डे के उसमें मनाते हैं, राइट। समझे आप? चलो, 4 जनवरी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 9 जनवरी, देखो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। इसका यही बता देता हूँ, देखो कि 9 जनवरी 1950 को गांधी जी इंडिया वापस आए थे, ठीक है। कहाँ थे पहले? वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे, उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी लॉयर की, ठीक है, एलएलबी की थी उन्होंने। तो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ से फिर वो वापस आए जब इंडिया आए, ठीक है, 1915 में। तो उस दिन के तौर पे हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, ठीक है। और इसको बेटा 2015 तक इसको हर साल बनाया जाता था, पर 2015 के बाद इसको वंस इन अ 2 ईयर कर दिया, ठीक है। मतलब 2 साल में एक बार मनाया जाता है अब, ठीक है। अभी हमारा ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस था बेटा, अभी जो हुआ। और वो कहाँ हुआ बेटा? वो हुआ भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा, राइट। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये हुआ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए अभी तक तो कोई डाउट ऐसा, राइट। ठीक है। इसके देखो थीम क्या थी, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, राइट। फिर देखो नेक्स्ट आया हमारा जनवरी 12, इसको हम बोलते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है। जनवरी 12 को क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल यूथ डे, ऑल्सो नोन एज स्वामी विवेकानंद जयंती, ऑल्सो नोन एज स्वामी विवेकानंद जयंती। अब बेटा ये है क्या, इसको समझो। देखो हमने किस डे की बात करें? 12 जनवरी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नेशनल यूथ डे। पहले बेटा इसमें यूथ की डेफिनेशन क्या है? जो यूथ होता है इसकी डेफिनेशन है जो जिसकी क्या एज है, 15 ईयर्स से 29 ईयर्स जो एज ग्रुप में है, तो उसको इसकी डेफिनेशन में उसको यूथ कहा गया है, राइट। जो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी
ठीक है। 12 जनवरी को इनकी स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 1863 में ये जन्मे थे, और इनकी जो टाइम पीरियड था 4 जुलाई, कब था बेटा? 4 जुलाई 1902 तक था, ठीक है। इस समय उनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो इस दिन के तौर पे इनका, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक छोटी सी ही उम्र में बहुत चीज़ किया था। इन्होंने देखो की फीचर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वर्ल्ड, मतलब इन्होंने योग और वेदांता को पूरे वर्ल्ड को बताया था। योगा एंड वेदांता टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। इन्होंने वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड, राइट, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने, राइट। इन्होंने और तो और इन्होंने ये जो रामकृष्ण मिशन था बेटा, उसके एक चीफ डिसाइपल भी ये थे, ठीक है। राम कृष्ण मिशन के चीफ डिसाइपल, राइट। इनका असली नाम क्या था बताओ? इनका जो स्वामी विवेकानंद थे ना, स्वामी वी वे हो क्या वो ये, एक मिनट बेटा, हम कहाँ थे? यहीं थे ना, यहीं से स्टार्ट करो। करंट स्लाइड हट गया, चलो कुछ नहीं होता, यहीं से देखो। मैं ये बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में जो बताया मैंने, फिर ठीक है। एक मिनट, बैक बैक नीचे जाओ, एनोटेशन इंगफेल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने इनका बर्थ बताया था, ठीक है, जो कि उसमें हो गया होगा। और मेन चीज़ बता रहा था, इनका जो नाम था इनका नरेंद्र दत्ता था, ठीक है। इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्ता था, ये याद रखना, ठीक है। और बॉर्न कब हुए थे मैंने क्या बताया था? बताओ जल्दी जल्दी, अभी बताया था मैंने लास्ट स्लाइड में। जन्म क्या होता? 12 जनवरी 1863, राइट। तो इस दिन को हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट आया हमारा 15 जनवरी। जनवरी 15 को 77th इंडियन आर्मी नेशनल डे हमने मनाया, ठीक है। 15 जनवरी को हमने 77th इंडियन आर्मी डे बनाया। इसके बारे में बेटा पढ़ते हैं, क्या है ये चीज़। थोड़ा देखो, हमने इसमें पढ़ा कि जो हम 77th इंडियन आर्मी डे हमने अभी बनाया रिसेंटली, ठीक है। कब? 15 जनवरी को मनाते हैं हम, राइट। क्यों मनाते हैं बेटा? कि देखो 15 जनवरी 1949 को जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, चीफ कमांडर इन चीफ जो हुए थे इंडियन आर्मी के, चीफ ऑफ आर्मी ये बोल सकते हो, आर्मी बोल सकते हो, या कमांडर इन चीफ जो थे आर्मी के, वो फर्स्ट इंडियन बने थे, जनरल लेटर फील्ड मार्शल KM करियप्पा, राइट। जो ये सर थे, तो ये जो हमारे थे फर्स्ट इंडियन जनरल बने थे। इनसे पहले जो थे, जो चीफ ऑफ आर्मी जो बने थे, जो इंडियन कमांडर इन चीफ जो थे, वो कौन थे? इंडियन कमांडर इन चीफ जो थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे उससे जो थी इंडियन जो पर्सन थे, जो इंडियन थे, उनको मिला, जो KM करियप्पा थे, ठीक है। इनसे पहले जो थे जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे, सर फ्रांसिस बुचर, राइट, ये थे। तो इनसे जब ये ब्रिटिशर्स थे, जब ये यहाँ पे इंडियन बने फर्स्ट, तो 15 जनवरी 1949, राइट। अब यहाँ पे बेटा एक मैंने टर्म यूज़ किया, फील्ड मार्शल। इसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता है फील्ड मार्शल? हैं, बताओ। फील्ड मार्शल, देखो जो यहाँ पे मैंने ये टर्म यूज़ किया है फील्ड मार्शल, तो जो फील्ड मार्शल, देखो जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे वो कौन थे? वर्ल्ड फील्ड मार्शल जो थे हमारे, वो सैम मानिकशा थे, मानिकशा, ठीक है। ये सेकंड बने थे, सेकंड फील्ड मार्शल, राइट। फर्स्ट सैम मानिकशा बने थे, राइट।
जब वो जो वॉर हुई थी बेटा, कौन सी, इंडिया पाकिस्तान की, तो उसके बाद वो बने थे, ठीक है। 1 जनवरी 1973 को ये बन गए थे, प्रमोटेड हो रहे थे सैम मैनिक्सा एज अ फील्ड मार्शल, राइट। चलो इसमें इतना ही करते हैं, आगे देखो ये समझ आई। अच्छा एक चीज़ और था इसमें, यही बताया था मैं तुम्हें, कहाँ गया। अच्छा इसको कलर चेंज कर देते हैं पहले बेटा एक बार, रेड, राइट। देखो जो आर्मी डे परेड, देखो 2023 से पहले जो आर्मी डे परेड होती थी वो ओनली इन दिल्ली होती थी, ठीक है, न्यू दिल्ली, राइट। ओनली इन, ओनली इन ओनली इन न्यू दिल्ली बेटा, ठीक है, खाली नई दिल्ली में होती थी। बट बेटा जब 2023 से अब ये चेंज कर दिया, अब इन्होंने कहा कि अभी ऑल ओवर इंडिया होगी, जैसे 2023 में कहाँ हुई, 2024 में कहाँ हुई, 2025 में कहाँ हुई। 2023 में बेटा बैंगलोर हुई थी, ठीक है, बैंगलोर में हुई आर्मी डे परेड 15 जनवरी को, राइट। 2024 में बेटा लखनऊ में हुई, ठीक है, और 2025 में इस बार कहाँ हो रखी है, पुणे में, राइट। तो ये चीज़ याद रखना कि पहले खाली ओनली इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में होती थी आर्मी डे परेड, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया 2023 के बाद, 2023 से ऑल ओवर इंडिया में होगी। अब जैसे कि अभी बैंगलोर में हुई, फिर लखनऊ में हुई, फिर पुणे में हुई, ठीक है, ऐसे करके चेंज कराया इन्होंने, राइट। नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट डेज पार्ट सेकेंड, राइट। देखो 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, 16 जनवरी को बेटा हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। क्यों, देखो क्योंकि स्टार्टअप के लिए वो जो हमारी नई प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा फोकस है स्टार्टअप के लिए, ठीक है। और इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। फर्स्ट में बेटा कौन है, यूएसए है, सेकंड में बेटा चाइना है, राइट, थर्ड में मैंने बताया इंडिया तो है ही, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट। ये डे कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया, ये डे बेटा अभी 2000 डिक्लेयर बाय पीएम, डिक्लेयर बाय पीएम मोदी इन 2022, राइट। 2022 से ये स्टार्ट किया हमने करना, ठीक है। और स्टार्टअप इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में स्टार्ट कर दिया था बेटा, 2016 स्टार्टअप, जनवरी 16 2016 में स्टार्टअप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। चलो उसके बाद 19 जनवरी को हम एनडीआरएफ डे मनाते हैं बेटा, 19 जनवरी को एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राइट। ये कब फॉर्म हुई थी, ये 2006 में बेटा फॉर्म हुई थी, राइट। जो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके तहत 2006 में ये फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। और ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जैसे मैंने वहाँ आर्मी, नेवी और डीआरडीओ को मैंने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर एनडीआरएफ काम करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर और हमारे सीपीएफ यूनिट्स भी आती है, राइट। देखो नेक्स्ट 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बेटा, पराक्रम दिवस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जयंती होती है, राइट। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा, रुको। देखो अभी जो 128 बर्थ एनिवर्सरी हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, ये कब होते हैं, 23 जनवरी को, ठीक है। अभी जो 2025 में हुई कौन सी हुई बेटा, 128, राइट। इनका जो बर्थ हुआ था, इनका बर्थ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो इनका जो बर्थ हुआ था ये हमारा कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था, कब तक,
कटक, कटक कहाँ है बेटा? कटक है उड़ीसा में, राइट। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी इम्पोर्टेंट है, 1923 में इन्होंने क्या किया था बेटा? ये प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने देखो, इन्होंने जो आईएनसी थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी क्या है बेटा? आईएनसी है इंडियन नेशनल, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा उसमें है, ये थोड़ा बताया था कांग्रेस ये क्या क्या थी बेटा ये। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊँ तो ये 1885 में इसको फॉर्म किया था, और इनको ब्रिटिशर ने फॉर्म किया था, क्योंकि क्या हुआ था बेटा, जब 1850s में, जब 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए वहाँ रिवोल्ट हुए थे, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ की जब रिपोर्ट निकली तो उनको ये लगा कि इसका रीज़न ये है कि जो लोगों के जो ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है प्रॉपर वे में। तो उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बीच के इंटरमीडिएटर टाइप की ये क्या कहते हैं, एक प्रकार से एक दल बनाया था जिसको आईएनसी बोला, और इससे पहले बहुत सारे बने थे जो एक लिटरेट पढ़े लिखे लोगों का था, ज़्यादातर इसमें लॉयर्स और कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, जो कि, और वो मेनली इंडियन थे, जो कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी, ग्रीवेंसेस थे, उनके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचे जो इंडिया में रूल कर रही है, राइट। ताकि सिपाही म्यूटिनी की तरह कुछ ऐसी और दूसरा कोई प्रॉब्लम दोबारा से ना अराइज हो सके, राइट। बट यही जो आईएनसी होती है आगे जाके, यही इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं, ठीक है। इसमें से लीडर्स निकलते हैं जिनके जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नरम दल और गरम दल, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं और एक लिबरल कहते हैं, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इसके लिए इतना ही देखते हैं। और आईएनसी के ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके भी, और उसमें क्या होता था, हर साल एक प्रेसिडेंट बनता था, राइट। एवरी ईयर एक नया नया प्रेसिडेंट बनता था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1938 में बने, 1939 में दो बार प्रेसिडेंट बने, राइट। एक बार 1938 में बने और एक बार 1939 में बने, राइट। 1938 में ये हरिपुर के बने थे, हरिपुर। और 1939 में कहाँ के बने थे? त्रिपुरी, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, रिज़ाइंड, क्योंकि ये जो उनकी आइडियोलॉजी थी गांधी की, उनके सपोर्ट में नहीं थे कि नॉर्मली हमें जाना है। इन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा ऑफेंसिव वे यूज़ करना चाहिए उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग चले गए थे, और फिर ये यहाँ से निकल के इन्होंने आईएनसी की फॉर्म किया था, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने किया था, जिसने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। मतलब ये इनका कहना ये था कि जो भी एंटी ब्रिटिशर्स जो भी है इंडिया में, उनको एक साथ इकट्ठा करो, और जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो ब्रिटिश आर्मी के लिए जो यहाँ के हमारे इंडियन सोल्जर थे लड़ रहे थे, और वो जब जापानीज़ के साथ अटैक हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे जो सरेंडर करके जापानीज़ की जेल में थे। तो वहाँ से जापानीज़ के जो क्या कहते हैं आर्मी लीडर्स के साथ इन्होंने बात करके उनको छुड़वा के उनके अगेंस्ट ही फ़ौज बनाई, ताकि वो ब्रिटिशर से लड़ सके, ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके, राइट, ऑफ इंडिया के लिए, राइट। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो उसके बाद देखो ये तो मैंने बता दिया, सुभाष चंद्र बोस, राइट। तो ये हम तब से ये बनाते हैं हम पराक्रम दिवस, राइट, जो हम बनाते हैं। चलो, उसके बाद देखो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को बनाते हैं तो तुम्हें पता होगा नेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं बेटा? नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इसके लिए भी एक और स्लाइड में आते हैं। चलो, इंटरनेशनल बेटा डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं हम बेटा? 24 जनवरी, राइट। अब मैं क्या पूछा था? नेशनल डे ऑफ
नेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब बनाते हैं हम? देखो ये जो बनाते हैं हम, ये इसको हम कब बनाते हैं? देखो इसको बनाते हैं हम बताओ जल्दी। नवंबर 11, राइट। 11 नवंबर को हम बनाते हैं, राइट। ठीक है, 11 नवंबर को हम बनाते हैं इसको, राइट। तो अब इसमें क्या था, देखो इसमें जो थीम दी थी, थीम थी इसकी AI एंड एजुकेशन। AI एंड एजुकेशन इसकी थीम थी, राइट। जिसमें था प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, राइट। इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। 24 जनवरी को ये मनाते हैं बेटा। फिर उसके बाद नेशनल वोटर डे आता है 25 जनवरी को। थीम नथिंग लाइक अ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। नथिंग लाइक अ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। 24 नहीं 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इसमें कुछ जानने वाली बात है, इसमें बेटा यही जानने वाली बात है, ये पहले होता नहीं था, 2011 से इसको हमने बनाना शुरू किया, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, 2011 से। और इसमें यही है कि जनवरी 1950 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, फाउंडेशन, तो फाउंडेशन डे ऑफ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 25 जनवरी, जनवरी 25 1950 में जो इलेक्शन कमीशन था बेटा, इलेक्शन कमीशन जो हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 324 के अंदर है, उसका जो फॉर्मेशन था बेटा, फॉर्मेशन, तो उसी को हम ये बोलते हैं, उसी उसी दिन के उसमें हमने 2011 से इसको सेलिब्रेट करने लगा एज अ नेशनल वोटर डे, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, राइट। इसको थोड़ा क्लियर कर दें हम, राइट। चलो अब हम करते हैं 26 जनवरी, इसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। हमको पता है 26 जनवरी, एक और आता है हमारा 15 अगस्त, राइट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस दिन हम 1950 में हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम संविधान भी बोलते हैं हिंदी में, उसको हमने एनफोर्स्ड हुआ था इस दिन, एनफोर्स्ड इन 26 जनवरी 1950। तो उसी दिन की उससे हम इसको एज अ रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, राइट। और 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उसी की उससे हम इसे इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, राइट। यही फ़र्क है दोनों में, ठीक है। और जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा, वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर सर्टेन राइट्स गिवन है हमें, ठीक है। तो जो पहले से जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर ने इतना हम पे राज किया, तो कुछ एक ऐसी हमें चीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हमारे जो लोग हो उस पर जो भी कंट्रोल करे, कोई भी गवर्नमेंट बने तो उनका टोटली राज ना हो, उनके भी कुछ सर्टेन राइट्स हो, ठीक है। तो उसी में जो है कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की सिटीज़न की तरफ, और सिटीज़न की गवर्नमेंट की तरफ भी बताया गया है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ों में है। जैसे कि हम उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हम सिंपली ये पढ़ते हैं कि स्टेट के बारे में, ठीक है। पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप हमारी आती है, राइट। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं कि किस किस प्रकार से हमारे राइट है, राइट टू स्पीक, ठीक है, एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, ठीक है, कुछ सर्टेन राइट्स हैं हमारे। फिर उसके बाद बेटा DPSP आती है पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, जो ये इसकी भी एक अलग से क्लास लैंग्वेज जिसमें मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना आप, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था जो मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़िए, देखो तो जो अभी जनवरी की जो इसमें था, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ उन्होंने पद्मा अवार्ड भी डिक्लेयर किया, ठीक है। इस समय पद्मा अवार्ड डिक्लेयर होते हैं। एक्चुअली देखो हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं भारत रत्न, राइट। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर में होता है वो बेटा होता है, वो होता है पद्मा अवार्ड, राइट। जिसमें पहले सबसे पहले होता है बेटा पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है बेटा पद्म श्री, राइट। इसकी वंश होता है, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद पद्मा अवार्ड आता है जिसको वो सेकंड नंबर में आता है पद्म विभूषण, थर्ड में आता है पद्म भूषण, और फोर्थ में आता है पद्मश्री, राइट। तो इसी प्रकार से इसके अवार्ड हुए, जब 139 अवार्डी को अवार्ड हुआ, जिसमें 7 पद्म विभूषण मिले, 19 पद्म भूषण मिले और 13 113
113 हमें पद्मश्री मिले, राइट। इसमें नोटेबल जैसे अरिजीत सिंह को मिल रखा है म्यूज़िक में, राइट। रविचंद्र अश्विन को मिल रखा है क्रिकेट में, राइट। एमटी वासुदेव नायर को मिल रखा है पॉस्थॉमसली लिटरेचर में। देखो एक वर्ड आ गया यहाँ, पॉस्थॉमसली। पॉस्थॉमस मतलब इसको बोलते बेटा हिंदी में मरणोपरांत, राइट। किसी की अगर डेथ हो जाती है, उसके अगर डेथ हो गई है बट उसको कुछ अवार्ड मिलता है, तो ये वर्ड यूज़ होता है पॉस्थॉमसली अवॉर्डेड, राइट। जैसे यहाँ देखो इनको मिला है ओसामू सुजुकी, जापान के ये रहने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने जो आपने सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होगी, ठीक है। तो उन्होंने उसी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों की फील्ड में, इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने की वजह से इनको क्या कहते हैं, हमने पद्म विभूषण अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है। और इनको पॉस्थमसली मिला है, तो मतलब मरणोपरांत मिला है। तो ये तो थे ही नहीं, तो इनके जो बेटे थे उन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया, राइट। ओके, तो ये मैंने देखो सीक्वेंस बता रखा है, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, राइट। ये इसके सीक्वेंस है, सबसे बड़ा ये होता है, फिर ये होता है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर पद्म अवार्ड की इस सीक्वेंस में, राइट। देखो इसमें मैंने ये लिस्ट में ये है 7 बंदों को जो अवार्ड मिल रखा है, उनके नाम है जैसे ध्रुवुर नागेश्वर रेड्डी, जिनको मेडिसिन की फील्ड में मिला है, तेलंगाना के हैं, ठीक है। जस्टिस रिटायर्ड जो जगदीश सिंह खेलकर, पब्लिक अफेयर और चंडीगढ़ के रहने वाले, राइट। ये हमारे फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। और उसके बाद रजनीकांत लखाई, आर्ट, गुजरात की फील्ड से, इनको भी मिला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत और को भी मिला है। एक ही देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ, ओसामू सुजुकी पोस्टमसली ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जापान के रहने वाले हैं, तो इनको भी मिला है, राइट। तो ये जिनको अवार्ड मिल रहा है, राइट। एक मिनट बेटा रुकना जरा, जब मैं थोड़ा देखूँ तो। कीप डिस्कार्ड नहीं करते, चलो डिस्कार्ड कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? हो रहा है, चलो यहीं से करते हैं शुरू। फ्रॉम कलेंट साइट, राइट। ओहो, राइट। चलो अब देखो बेटा, पद्म विभूषण 19 लोगों को मिला है अभी, ठीक है। जिसमें पी सिरजेश है, पंकज पटेल है, पंकज उदास, ठीक है, पोस्थॉमसली मिला है इनको, और राइट। अरिजीत कुमार है, सरजीत कुमार है, ठीक है। तो ये सब है इनके, जैसे एक विनोद धाम है, ये साइंटिस्ट एंड इंजीनियर है USA के, राइट। तो इंडियन ओरिजिन है पर ये, राइट। सुशील कुमार मोदी, इनको पोस्थॉमसली मिला है, राइट। PR सुरजेश एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्पोर्ट्स में है, इनका ताल्लुक करता है। आप बताइए कौन से स्पोर्ट्स से ये इनका वो है, वास्ता है, राइट। अनंत नाग, आर्ट, कर्नाटका के रहने वाले हैं ये, राइट। जतिन गोस्वामी, आर्ट, असम के हैं, तो इनको भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है यहाँ पे, राइट। मनोहर जोशी पोस्थमसली पब्लिक अफेयर, महाराष्ट्र के रहने वाले। तो देखो ये सारे बेटा लिस्ट है, इसको एक बार देख लेना, आप गो थ्रू कर लेना, राइट। और पद्मश्री तो 113 लोगों को मिला है, बहुत बड़ी लिस्ट है, राइट। तो मैंने इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निकाल दिए, जैसे गीता उपाध्याय, लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनको मिला है। उसके बाद VR पंचमुखी, राइट, इनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में मिला है, राइट। अश्वनी बिंदे देश पांडे, इनको आर्ट की फील्ड में मिला है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने कहा अब स्पोर्ट्स, इस बार स्पोर्ट्स अवार्ड भी डिक्लेयर हुए थे, जिसमें स्पोर्ट्स में पहला होता है खेल रत्न, ठीक है, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर होता है। उसके बाद होता है अर्जुन अवार्ड, राइट। ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर होता है, राइट। तो ये सीक्वेंस होता है इसका। तो जैसे देखो सबसे पहले जो हमारा आ रखा है श्री गुकेश टी, जो चेस से रिलेटेड है, इनको भी हमें खेल रत्न मिला, श्री गुकेश टी। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, इनको मिला है, ठीक है। श्री परवीन कुमार पैरा एथलेटिक है, इनको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरा एथलेटिक को मिला है क्योंकि आजकल पैरा एथलेटिक को मिल रहा है, इनको अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये आजकल न्यूज़ में भी आ रहे हैं। साथ साथ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शूटिंग में कुछ ही लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक है मनु भाकर, राइट, उनको अभी खेल रत्न मिला है।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो हमारा होता है वो अर्जुन अवार्ड होता है। कौन सा होता है? अर्जुन ना अवार्ड, राइट? अर्जुन अवार्ड्स, राइट? 1961 में स्टार्ट किया गया था। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, राइट? गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब पिछले 4 सालों से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तो उनको मिलता है स्पोर्टिंग। और इसमें कितना बेटा कैश प्राइज दिया जाता है? ₹15 lakhs, राइट? अमन रेसलिंग इंपॉर्टेंट, स्विमिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्विमिंग का मोस्ट संजन प्रकाश, राइट? स्विमिंग अभय सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय सिंह। ये तीन तो तुम्हें याद ही रखना है बेटा। स्क्वैश से किसको मिला है? अभय सिंह को मिला है। संजन प्रकाश स्विमिंग में मिला है। रेसलिंग में किसको मिला है? अमन को मिला है। पैरा शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस को मिला है, ठीक है। स्वप्निल सुरेश को किस में शूटिंग में मिला है? सरबजोत सिंह को शूटिंग में मिला है, राइट? तो इनके नाम तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अवार्ड अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मिल रखा है, अवार्ड अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको श्री सुचा सिंह को मिला है एथलेटिक्स में, राइट? राइट। उसके बाद श्री मुरलीकांत राजराम पेटकर, इनको पैरा स्विमिंग। तो ये मैंने बोला स्विमिंग से रिलेटेड तो सब तुमने बेटा बहुत ही ध्यान से इनको याद ही कर लेना है, ठीक है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा स्विमिंग में इंडिया में ये चीज़ है कि बंदे ज़्यादा बहुत कम होते हैं और बहुत इतना प्रॉपर नहीं कर पाते कि कभी तुमने स्विमिंग में हमारा कभी बहुत हार्डली देखा होगा कि कोई गोल्ड हमने जीता है, राइट? तो गवर्नमेंट उसको वो भी कर रही है कि ठीक है ये लोग आगे आए स्विमिंग को और ज़्यादा वो मिले, ठीक है, इंडियन में जो स्पोर्ट्स में, राइट? उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन द स्पोर्ट्स एंड गेम 2024। एक रेगुलर कैटेगरी, एक लाइफ टाइम कैटेगरी, दो होती है। रेगुलर में कौन है? सुभाष राणा, जो किसके कोच है? पैरा शूटिंग के कोच है, राइट? MS दीपाली देश पांडे, ये शूटिंग की कोच है, राइट? इनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। श्री संदीप सगवान जो हॉकी के हैं, राइट? इंपॉर्टेंट। लाइफ टाइम कैटेगरी में कोच इसको देखो, जो श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये फुटबॉल से रिलेटेड, राइट? देखो इसमें कुछ कुछ नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर इसको एक लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, ये जिसके भी नाम है, ठीक है। स्पोर्ट डिसाइपल जिनको ये अवार्ड मिल रखा है, राइट? इसमें एक मैंने क्या बोला, वही चीज़ें जो हमने पढ़ी है। इसमें मैंने एक तो मैंने क्या बोला, अभय सिंह जैसे इसके स्क्वॉश अभय सिंह, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, राइट? एक संजन प्रकाश है स्विमिंग, तो इनका एक इंपॉर्टेंट है, राइट? और तो और देख लेना बेटा, इसमें तो और कुछ है नहीं खास, राइट? एक अभिषेक हॉकी के इंपॉर्टेंट है, एक सलीमा जो है हॉकी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? और चेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कैसे भूल गए, चेस के वंतिका अग्रवाल, राइट? वंतिका अग्रवाल चेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। ये भी देखो वही जो अवार्ड है उसमें बता रखा है इसमें लिस्ट में, जो अर्जुन अवार्ड है 32 जो बंदों को मिला है, जो हमने वहाँ मेन मेन पढ़े थे, यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, राइट? देखो अब इसके बाद एक है मेजर अपॉइंटमेंट। क्या है मेजर अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी हैं? जैसे वी नारायणा जो न्यू इसरो के चेयरमैन बने हैं, राइट? इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसरो के चेयरपर्सन कौन बने हैं? न्यू वी नारायणा, राइट? उस नेक्स्ट न्यूज़, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, राइट? उसके बाद है फैज़ल अहमद किदवाई, ये DGC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारा फ़्लाइट्स होती है जो सिविल से रिलेटेड डील करते हैं, ठीक है। तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? उसके डायरेक्टर जनरल बने फैज़ अहमद किदवाई, राइट? आशुतोष अग्निहोत्री, ये चेयरमैन एंड MD ऑफ FCI के बने, चेयरमैन एंड MD ऑफ FCI कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री, राइट? उसके बाद लास्ट आता है विनीत जोशी। विनीत जोशी देखो, विनीत जोशी ये तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एजुकेशन के हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी बने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो विनीत जोशी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद, इनको तो पक्का याद रखना। तो विनीत जोशी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, राइट? कौन है? विनीत जोशी, राइट? नेक्स्ट देखो अभी हमारे RD परेड जो हुई थी रिपब्लिक डे, तो उसमें जो चीफ गेस्ट थे, क्योंकि देखो 75th
रिपब्लिक डे हुई थी, और जो उसके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो वहाँ के थे, राइट। कहाँ के थे? इंडोनेशिया, राइट। इसके आपने कैपिटल बतानी है, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, राइट। ये बताओ आप कमेंट में क्या है। देखो, डीआरडीओ ने अभी क्या किया, पर्ले मिसाइल को लॉन्च किया, ठीक है। और एक ट्राई सर्विस टैब्लो भी फर्स्ट टाइम डिबट किया गया था रिपब्लिक डे परेड में, राइट। जो फर्स्ट आरडी रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग हुई तराल जम्मू एंड कश्मीर 35 ईयर में। देखो, एक जो तराल जम्मू एंड कश्मीर का एक एरिया है, वहाँ पे 35 ईयर्स में फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग हुई है, फ्लैग होस्टिंग, राइट। देखो, ई श्रम जो है अब 22 लैंग्वेज में एक्सपेंडेड हुआ, 22 लैंग्वेज, इसको 22 लैंग्वेज में एक्सपेंड कर दिया गया, राइट। भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड, अभी ये गवर्नमेंट ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च कर दिया, राइट। जम्मू एंड कश्मीर बिकम द, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 69 रेलवे डिवीजन। क्यों? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है, चिनाब, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया, और जो जम्मू है, जम्मू 69 रेलवे डिवीज़न बन गया है, राइट। रेलवे डिवीज़न। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आ रखा है, नेक्स्ट के इंटरनेशनल न्यूज़ हाइलाइट्स इसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप देखो 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। यूएस में बेटा क्या है, यूएस में जो प्रेसिडेंट है उसका क्या टेन्योर 2 ईयर्स, टू 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 ही टेन्योर होता है, ठीक है। 2 बार ही वो बन सकता है, राइट। एक बार तो ये पहले बन चुके हैं, अभी सेकंड टाइम है इनका, राइट। पर ये लगातार नहीं बने, बीच में कोई दूसरे प्रेसिडेंट आए थे, राइट। बट वेरएस अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट कोई कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितनी भी बार हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, राइट। उसके बाद देखो कनाडा में की बात करें, कनाडा में जो पीएम जस्टिस ट्रूडो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वेंटिकन सिस्टर सिमोना बैम्बिला, द फर्स्ट वुमेन परफेक्ट ऑफ अ मेजर डिकेस्ट्री, राइट। ये वेंटिका की है जो पहली वुमेन है जो परफेक्ट ऑफ अ मेजर डिस्केस्ट्री की पाई गई है, राइट। और बेटा इसमें भी दोनों के ये लेबनान और बेलारूस की न्यूज़ अब इंटरनेशनल है। वहाँ के एक जो नवाब सलम, वो एक न्यू पीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ के, कहाँ के, लेबनान के। और 7वीं बार जो बेलारूस का जो अलेक्जेंडर लुकिसकॉन जो 7वीं बार जीते हैं, 7वीं बार ये जीते हैं वहाँ का जो इलेक्शन, राइट। तो ये बहुत वैसी बात है, क्योंकि 7 बार जीतना बेटा बहुत मुश्किल होता है किसी उसमें ना। तो देखिए एक्सरसाइज वरुणा जो हुई, ये इंडो और फ्रेंच नेवल ड्रिल है, ठीक है, विथ चार्ल्स टी गोली, राइट। तो कौन सी है? वरुणा इंडिया और किसके बीच में है? फ्रेंच। और ये नेवल एक्सरसाइज है, ड्रिल है। और वेयरस अगर मैं बात करूँ, तुम ये बताना इंडिया और यूएस के बारे में, क्योंकि अभी हम यूएस के बारे में पढ़ रहे थे, यूएस का प्रेसिडेंट बना है, तो तुम्हें ये बताना चाहिए कि इंडिया और यूएस के बीच में भी एक, यूएस आर्मी के बीच में भी एक ड्रिल होती है, राइट। इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की होती है, तो तुम्हें बताना है, तो मुझे आर्मी का बताना है, उस ड्रिल का नाम क्या है, राइट। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। देखो उसके बाद है संजय क्या था? संजय एरोस्टेट सर्विलेंस लॉन्च्ड सिस्टम लॉन्च्ड। इसमें संजय जो है, संजय में एरोस्टेट सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च्ड। डीआरडीओ अनविल द एंटी टैंक मिसाइल, क्या कि एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की है, और साथ में एक हिम कवच डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, राइट। भारत रणभूमि ऐप अभी लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट है डिफेंस के रिलेटेड। भारत रणभूमि ऐप। उत्तर प्रदेश ने AND पॉलिसीज ऑफ इतना करो इन्वेस्टमेंट टारगेट, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने, ये भी डिफेंस और टैक्स से रिलेटेड है, कि उत्तर प्रदेश में AND पॉलिसी 2024 के तहत 50,000 बेटा 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट किया इन्होंने, राइट। उसके बाद देखो साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, जैसे C.IIT बॉम्बे कोलैबोरेशन ऑन द 6G ऑप्टिकल्स ट्रांस रिसीवर, राइट। इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं, तो ऐसी ही ये न्यूज़ है डिफेंस, इसमें देख लेना। ये एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ में स्टेट की इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो
स्टेट एंड रिलीजन रीजनल न्यूज़ देखो, हिमाचल प्रदेश में हिप्पा की जो यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से चेंज कर दिया गया है। दूसरा है बेटा उत्तराखंड में, ठीक है, हिप्पा का चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे बेटा? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर्मर ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे हमारे इंडिया 1991, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे हमने एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, राइट। जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़े थे, जो अब हम ट्रेड एंड वो कर पाते हैं ईजिली, तो उसी समय की वजह से वो हो पाया था क्योंकि हमने एलपीजी की तरफ मूवमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में हम देखे, उत्तराखंड 27 को डिक्लेयर एज अ स्टेटहुड डे का डिक्लेयर कर दिया गया है। और यूसीसी भी उत्तराखंड ने लॉन्च कर दिया गया है जनवरी में, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी को लॉन्च कर दिया गया है। जो आर्टिकल बेटा कौन सी में आता है? आर्टिकल 44 में आता है डीपीएसपी में, ठीक है। यूसीसी को लॉन्च कर दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जो आर्टिकल 44 के तहत आता है, राइट। पंजाब ने न्यूज़ में यह है कि भगत सिंह जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी एक हेरिटेज स्ट्रीट बनाई है इन भगत सिंह विलेज में, राइट। तो वहाँ पे एक म्यूजियम टाइप का है, वहाँ पे लोग घूमने जाए तो वहाँ पे एक हेरिटेज स्ट्रीट बना रखी है पंजाब में। हरियाणा में देखो सरस्वती महोत्सव एट पेहोवा, हरियाणा में जो सरस्वती महोत्सव हुआ है पेहोवा में। तीसरा देखो बेटा तमिलनाडु की न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, $1 million प्राइज ऑफ टू डेसिफरिंग इन दिस स्क्रिप्ट। तो तमिलनाडु ने एक $1 million प्राइज फॉर डेसिफरिंग, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए इन द स्क्रिप्ट को इतने पैसे का अवार्ड देने के लिए डिक्लेयर किया, ठीक है। क्योंकि मैं ये बताया था, अगर मैं इसको बताऊँ तो स्क्रीन वाइट, देखो बेटा मैंने बताया था इंडस वैली, जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जो इसकी जो हमें कुछ इसके जो रिटर्न एविडेंस मिले हैं, ठीक है, रिटर्न एविडेंस मिले हैं, बट उसको आज तक हमने मिले हैं इसके, बट आज तक हमने उसको क्या है डेसिफर नहीं किया है, या हमने उसको रीड नहीं कर पाए हम आज तक कि क्या लिखा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए, ठीक है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, ठीक है, $1 million का प्राइज मनी रखा है, जो उसको डेसिफर कर पाएगा कि क्या लिखा है उसमें, राइट। तो और हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्या था, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा ये तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, राइट। इसको 1921 में डिस्कवर किया गया था। फिर एक और आती है इसकी बेटा मोहन जोदड़ो, या मोहन जोदाड़ो भी बोलते हैं, सिविलाइजेशन, राइट। मोहन जोदाड़ो जिसको हम माउंट ऑफ डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा माउंट ऑफ डेथ क्योंकि बेटा इस मोहनजोदाड़ो से हमें बहुत सारे लोगों के एक एरिया में ही दबे होने की एविडेंस मिले हैं, राइट। तो ऐसा लगता है कि तब उसको नाम ये माउंट ऑफ डेथ पड़ा है, राइट, जो कि हमारी इंदस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु रिवर के बैंक पे सिचुएटेड थी, राइट। दोनों ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, लोकेशन पाकिस्तान प्रेजेंट डे में पाकिस्तान, राइट। तो उसके बाद देखो तेलंगाना ने 12,000 पर एकड़ एनुअल सब्सिडी फॉर फार्मर, राइट। तेलंगाना ने 12,000 पर एकड़ एनुअल सब्सिडी फॉर फार्मर निकाली है। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी तो वही सेम चीज़ ही आ रखी है कि R&D रिपब्लिक डे से रिलेटेड जो था, थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के तहत कर रहा था। चीफ गेस्ट कौन थे, जो मैंने बताया था तुम्हें, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, राइट। ट्राई सर्विस का टैब्लो आ रखा है हमारा, DRDO ने पर्ले मिसाइल का लॉन्च किया है। मोटो 75 रिपब्लिक डे थे, यूनिटी इन हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, ये हमारा मोटो है, राइट। तो बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो बताना, नीचे कमेंट करना, क्या करना आपने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। ओके, थैंक यू, बाय।